देखो हाथ क्या किया है, मेरी माँ ने कुछ हाथ क्या किया है, देखो देखो तुम्हारे वजह से हुआ है। आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। चुप साइड रहो तुम लोग। हम लोग एक समय साल से ज्यादा समय दिए हैं अमर को, आसिफ को और तुम्हारा क्या बना लिया। हर मंदिर को 5 का महीने देंगे क्या हुआ क्या है? आज 1 करोड़ करो आज हाथ कर देते हैं। बोलिए 10 का महीना आपको देंगे। नहीं तो हाथ दो, हाथ डोनेट करो, तुम्हारा सब माफ है। हाथ डोनेट करो, तुम्हारा सब माफ है। तुम्हारा हाथ सब माफ है, हाथ डोनेट कर दो। हाथ डोनेट करो अपना, पैर की जगह हाथ काट दिया है। तुम अपने हाथ डोनेट करो, सब माफ है। पैसा नहीं लेंगे। एक भी नहीं। आज से 14-15 महीना पहले एक आभा देवी करके हमारे यहाँ भर्ती हुई थी, जिनका पैर में फ्रैक्चर था। ठीक है, उसका हमने ऑपरेशन किया, पैर के बिल्कुल ठीक हो गया, पैर में वो चल रही हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। उस बीच में उनको इंजेक्शन पड़ने से हाथ में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ। उस इन्फेक्शन के लिए वो लोग पटना गए कि हम पटना इसका इलाज कराएंगे। पटना में उन्होंने इलाज कराया और इन्फेक्शन के चलते वो हाथ जो है सो गैंग्रीन बन गया और उसके बाद वहीं पर उन्होंने कटवा लिया। तो उसके बाद अब वो हमसे कहते हैं कि उसका हमको कंपनसेशन दीजिए, कंपनसेशन आपसे हम 1 करोड़ रुपया लेंगे। तो हमने बोला कि हमने तो हाथ में कुछ किया नहीं था, अब दवा का रिएक्शन के चलते हुआ, तो आप जो है सो पटना इलाज कराए, वहाँ से बात करिए। लेकिन नहीं, अब आप ही को देना होगा। आज वो लोग करीब 15 से 20 लोग हमारे चैम्बर में एकाएक घुस गए और वो हमको वहाँ से उठाने का कोशिश की है कि हम अभी ले चलेंगे, किडनैप करेंगे, नहीं अगर जब पैसा दोगे तो उठा के ले जाएंगे। उसमें फिर मेरे स्टाफ लोग आकर बीच बचाव किए और हम वहाँ से फिर निकले। उन लोग का आरोप है कि पैर का ऑपरेशन करवाने गए थे, लेकिन हाथ काटने की नौबत आ गई। हाँ, तो वो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था, जो भी हुआ सो पटना में हुआ। इस बीच जैसे एक मिनट जो इंजेक्शन लगाने की बात आ रही है, जो उसमें मिस हैंडलिंग हुई इंजेक्शन लगाने में, जिसका ये कंसिक्वेंस झेलना पड़ा। हाँ, तो क्या है ये? नहीं, उसमें दवा का हो सकता है थोड़ा बहुत ये रिएक्शन हुआ होगा, तो दवा के रिएक्शन के चलते हाथ थोड़ा सा हल्का सुन्न हो गया था। ऐसा कुछ नहीं था कि हाथ में ब्लड सप्लाई नहीं था या हाथ में नहीं। तो हम लोग ने कहा था कि आपका हाथ धीरे धीरे करके इसमें फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको पटना इलाज कराएंगे, और वो पटना लेकर चले गए और वहाँ पर ऑपरेट कराए। ऑपरेट करने के 10 से 15 दिन बाद शायद उस हाथ को वो लोग उनका आरोप है कि यहीं पे सुई पड़ी थी। सुई पड़ी थी, लेकिन सुई के चलते हाथ में ऐसा थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, ऐसा कोई मेजर कुछ दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम इसको पटना में ही इलाज कराएंगे। सर, आप देखने भी गए थे इस बीच पटना? हाँ, पटना उनको हम एक बार गए थे, क्योंकि पैर का जो ऑपरेशन हुआ था तो हमको पैर का देखना था, क्योंकि उसका पैर का कैसा है। पैर बिल्कुल ठीक था, हम वहाँ गए, वहाँ पैर बिल्कुल ठीक रहा, वहाँ पर उनका स्टिच कट गया और आज मरीज ठीक से चल फिर रही है, कोई दिक्कत। आपने कुछ पैसा भी सकारा था देने के लिए? ऐसा कुछ हम लोग नहीं बोले थे कि हमने जो इलाज में खर्च वहाँ आएगा उसको हम लोग दे देंगे, और शायद इलाज का खर्च भी जो है सो हॉस्पिटल से उनको मिला है। अभी से क्या अभी जो मारपीट हुई है आपके साथ, उसको लेकर थाने में मामला दर्ज करवाएंगे? हम तो जरूर कराएंगे, क्योंकि उन्होंने तो हमको, अगर जो मेरा स्टाफ नहीं रहा होता तो हो सकता है कि उसको हमको उठा के ले जाता है। क्यों थाना आना पड़ा, क्या हुआ प्रसाद में? हम लोग प्रसाद हॉस्पिटल आए थे। मेरी माँ का लास्ट ईयर डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद ने ऑपरेशन किया था पैर का, और पैर का ऑपरेशन होने के बाद उसी दिन सेम डे, मतलब 3 फरवरी 2020 को पैर में दर्द हुआ, तो उन्होंने कोई इंजेक्शन दिया। दर्द का मुझे श्योर नहीं है, लेकिन डाइक्लोफेनेक एक्वा शायद इंजेक्शन था, इसका ट्रेड नेम गुजेसिक था। उन्होंने हाथ में दिया, तो पहले दाहिने हाथ में कोशिश किया, फिर बाएं हाथ में किया, फिर दाहिने हाथ में। वो एक्वा था, पानी में डाइल्यूट करके देना था, उन्होंने डायरेक्ट आर्टरी में दे दिया, जिसकी वजह से इंजेक्शन देते के साथ हाथ पूरा काला पड़ गया, सुन्न हो गया और खून सप्लाई रुक गया। फिर भी इन लोगों ने रात 11 बजे से लेकर अगले दिन 5-6 बजे तक, शाम तक, मतलब लगभग 20 घंटे तक, 18-20 घंटे तक इन्होंने उनका रखा वहाँ पे, और इलाज तो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि इनके पास कोई एक्सपर्ट नहीं था उस वेन का या आर्टरी का। आज क्या हुआ है? फिर उन्होंने उनको पटना रेफ़र किया। वहाँ गए तो हम लोग वहाँ डेढ़ महीना भर्ती रहे हॉस्पिटल, मम्मी भर्ती रही, वहाँ भी इलाज चला। लास्ट में 15 फरवरी को लास्ट ईयर हाथ काट देना पड़ा, क्योंकि हाथ बचाया नहीं जा सका और मम्मी को फीवर होने लगा था। डॉक्टर ने कहा कि अगर हाथ नहीं कटवाएंगे तो बचाना इनको मुश्किल हो जाएगा। आज की घटना, तो आज की घटना ये है कि मुझे 1 साल से डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद बुला रहे थे और कि आइए हम इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि हाथ लगवाने में लगभग 24-25 लाख रुपए का हाथ लग रहा है। खर्च सिर्फ हाथ का खर्च आ रहा है। उसके अलावा मम्मी के लिए हमने जो घर पे काम वाली को रखा है, उसका खर्चा
हम आज हम उपेंद्र बियर प्रसाद कर के यहाँ क्यों आए थे? तो क्या हम आए थे कि ये सब का खर्चा कौन उठाएगा, हाथ का खर्चा या जो काम वाली का खर्चा कौन उठाएगा। इन्होंने 1 साल से हमें बुलाया, लेकिन 1 रुपया नहीं दे रहे थे। जो 20-25 हज़ार करके एक दवा का पैसा दिया है इन्होंने, और बुला कर सिर्फ टाइम पर टाइम दे रहे थे। 13 महीना के बाद आज हम लोगों ने कहा कि आज हम लोग फाइनल बात कर लेंगे सर से कि पैसा देंगे कि नहीं देंगे, हाथ इनका लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन तब तक उनका स्टाफ हाथापाई करने लगा, और जिसकी वजह से हम लोगों ने भी बचाव किया। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस मुझे पकड़ के यहाँ ले आई। मारपीट भी किया गया? मारपीट नहीं हुआ। मैंने सर से नाम पूछा कि सर आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा कि देखो मेरा बैच पे नाम ऐसे जो है पढ़ लो, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम था उनका। बस यही हुआ है। उसके हाँ चोट लगी। उन्होंने थाना में लाकर मुझे मारा है, डंडा से मारा है, माथा से दांत पर मारा है, मुझे ऐसे सर मारा है। दांत कॉल बैक हो सकता है, फिर 5 मिनट्स बाद फोन करेंगे। पुलिस वालों ने मारा। हेलो, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तुषार यादव हुआ। हाँ, 5 मिनट। मैं दरहरसराय गांव का रहने वाला हूँ। कर्जा थाना में पड़ता है, मरवन ब्लॉक की। खाना ही बेहतर है। तब जाकर के मेरा लोग 15 दिन के बाद हाथ कटाया गया। हाँ, उसके बाद हम 1.5 महीना हॉस्पिटल में भर्ती रहे वहीं पे। वहीं मेरा घाव हुआ, ऑपरेशन हुआ, सिलाई डॉक्टर की हुआ। लापरवाही मानते हैं? लापरवाही मानते हैं। अच्छा, क्या बात नहीं बोला डॉक्टर ने? क्या पैसा वैसा देने की बात हाँ, कही? पैसा देने की बात है। 13 महीना ही हो रहा है। मुझे सब दिन आते रहा मेरा बेटा और कहते गए। और बेटा मेरा दोषी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी दोषी ठहरा गया है। थोड़ा प्यारा दुला रहा है, अकेला है, जिद्दी है। क्या मेरा दर्द के कारण उसको बुला गया है। अच्छा, समझे? क्या कितना पैसा दे के लिए बोला वो? उन्होंने कहा कि हम ऐसे तो हम लोग ज़्यादा डिमांड किए कि मेरा कीमत, हमारा जीवन कितना, लोग कल भी मर सकता है, अभी भी मर सकता है, कोई नहीं जानता है। लेकिन जितना हमारा 59 ईयर्स है, तो हम हो सकता है 10 बरस भी जिए, 20 बरस भी जिए, 5 बरस भी जिए, कल भी मर जाए, है कि नहीं? तो इसके लिए बेटा मेरा कहा कि मुझे ऐसा हाथ लगवाइए। तो इन बोले ठीक है, हम हाथ लगवाएंगे। ऐसा हाथ हो जिस हाथ से हम कुछ कर सके, जैसे कि देखने में बुरा नहीं लगे, जब चाय कॉफ़ी उठाकर पी सके, और इतना बना दीजिए। तो बोले कि ठीक है। तो उसका मतलब वहाँ बोले पटना से पता लगाने के लिए बोले, तो वहाँ भी हम लोग पता लगा। तो ज़्यादा अमाउंट है उसका। कितना बता रहा था वो? 23 लाख का बताया अभी, समझे? 23 लाख, एक 18 लाख, एक 17 लाख, और एक शो के लिए लगाने वाला 5 लाख, 7 लाख, समझे? शो के लिए, समझे? तो मेरा बेटा कहे कि हमको शो के लिए लगाने से क्या फ़ायदा, कुछ काम हो तो मम्मी भी संतुष्ट रहेगी और हम लोग भी ठीक रहेंगे। साथ साथ हमको कुछ भरपाई चाहिए। हम मम्मी के लिए नौकरी छोड़े हैं, और मम्मी के लिए हम नौकर रखे हुए हैं, तो 10,000 का महीना हम नौकर को देते हैं। हम सिस्टर जो रखे होंगे उसको 10,000 का महीना हम दे करके अभी 1 साल 13 महीना से रखे हुए हैं। तो ये लोग बोले कि नहीं, हम हाथ तो लगाएंगे, जो लगाना होगा, जो ये होगा, संभव होगा, लेकिन हम 5,000 का महीना आपको देंगे। तो मेरा बेटा कहा कि हम 5,000 का महीना नहीं लेंगे, 5,000 में नौकर नहीं मिलता है। 30 दिन 24 घंटा मेरे साथ कोई रहेगा, 5,000 में नहीं रहेगा। और इसके साथ ही बोला कि हमको एक ही साथ हमको पैसा चाहिए। अमाउंट अपना बोला था, जो बोले ठीक है, आपको 50 के लगभग में सब चीज़ चाहिए, आपको हम करेंगे, बोल दिए। हाँ, 50 लाख में सब। मेरा बेटा को लोग बोल, कौन बोलो? उपेंद्र प्रसाद? हाँ, बेटा मेरा, उनका अमर कोई है ये असिस्टेंट, वो बोला वो बोले कि उन्हीं के थ्रू हमको कह रहा है कि नहीं, जो हम ये लोग करेगा वही हम मान लेंगे। अमर थे और कोई है उनका हल्ला हंगामा क्या हो गया अभी इतने दिनों से इन लोग दौड़ा रहे थे पैसा के लिए। हाँ, आजकल कर रहे हैं। हमारा रोज का करके शांति से चला जा रहा है, आजकल करके चला जा रहा है, इसीलिए आज पैसा नहीं मिला। अब तक कितनी बार आप लोग आ चुके हैं? कितने बार अनगिनत आए हैं। पटना भी हमको कितने बार भेजे, 2-2 हज़ार डीजल भरवा करके अपना गाड़ी से हम गए। वो भी पटना जाते थे क्या देखने? कौन? हम जब एडमिट थे तब गए थे, 2 बार गए थे। हाँ, एडमिट थे तब। उसके बाद हम हाथ के लिए कितने बार दौड़े कि हमारा हाथ कहीं सही हमको समझ में आ जाए, वही हाथ उनको हम बताएंगे। पैर टूटने पर गई थी? हाँ, पैर टूटने पर। अच्छा, कैसे पैर टूटा था? मैं गिर गई थी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? आभार। क्या करती हैं आप लोग? मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं हस्बैंड हमारा इसमें थे, टेलीफोन ऑपरेटर थे, लेकिन रिजाइन दे दिए थे पहले ही, लेकिन 3 साल होने जा रहा है एक्सपायर। आप और बेटा? हाँ, आप कहाँ रहती हैं? मैं रहती हूँ कर्जा, मेरा आसपास एक नगर सराय गाँव है वहाँ पे, लेकिन कर्जा थाना हुआ हम लोग का।
और ऐसे मुजफ्फरपुर तो जानते ही कि डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग समझे कि बेटा का क्या नाम है? तुषार यादव। लेकिन मेरा बेटा की गलती नहीं है, समझे, उसकी गलती यही हम मान रहे हैं। माँ है वो भी करा कि मम्मी हम गलती से हम नहीं बोले हैं, हम यही हुआ है कि हम उनका नाम पूछ दिए, हम उनका नाम पूछ दिए, यही हमसे गलती है। और थोड़ा आवाज़ उसका टाइट है, कारण यही है, नहीं समझा कि पुलिस वगैरह आ गए तो थोड़ा हम नरम पड़ गया, लेकिन उसकी गलती यहाँ कुछ नहीं है। बौखलाया, नौकरी छोड़ा। क्या अभी केस कर रही हैं क्या आप लोग? ना वो लोग किए, हम लोग नहीं किया, अभी कोई केस नहीं कोई किया? नहीं। कोई केस तो ये हम चाहते हैं कि सलट जाए मेरा काम, समझे। मेरा बेटा भी माफ़ी मांगे, उसको भी हम समझाएं कि बेटा माफ़ी मांग लो, बेटा के बराबर सबके होते हैं, है कि नहीं। हम माँ के बराबर है हम लोग के, लेकिन तुम माफ़ी मांग लो, हम बेटा की गलती माफ अपने ऊपर ले रहे हैं, समझे। लेकिन बेटा भी मानेगा क्यों नहीं। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। एवरवेस्ट होम कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर आपके लिए लाया है खुशियों की सौगात। अब आपका घर बनेगा आपका ड्रीम होम, आपके सपनों को हम करेंगे साकार। 3D मकान का नक्शा, सिविल वर्क, ब्रांडेड क्वालिटी मटेरियल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, पेंटिंग, कारपेंट्री, इंटीरियर डिजाइन, सब कुछ एक साथ एक छत के नीचे। अब आपके शहर मुजफ्फरपुर में भी अनुभवी कारीगर एवं इंजीनियर टीम द्वारा पूरा काम, वो भी ₹950 प्रति स्क्वायर फीट से शुरुआत। आपका बजट हमारी जिम्मेदारी। फ्री कोटेशन के लिए नंबरों पर संपर्क करें।